बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 12.1 का लास्ट पार्ट है कि जो कि बहुत 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 जल्दी होने वाला है, बहुत इजी है, एमसीक्यूज के लिहाज से इम्पोर्टेंट है, तो आप जल्दी जल्दी ज़रूर देखिएगा इसको। ये नहीं कि इजी है तो स्किप कर दिया। ठीक है, अब कैसे करते हैं हम मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज़ को मालूम किसी भी फंक्शन की। आप सपोज करेंगे जो y है ना, लेट सपोज कर लें आप कि जो y है ना इस ये a प्लस बी साइन थीटा है। सबसे पहले तो मुझे लगता है क्लियर ही नहीं है। अब थोड़ा सा क्लियर है, अदरवाइज प्लस को डबल कर देती हूँ और क्या हो सकता है। ठीक है, अच्छा तो ये हो गया। अब आपको क्या करना है, और अगर कॉस के लिए हो तब भी आपको यही करना होगा, a प्लस बी कॉस। ठीक है, इसका मतलब आपको अगर मैक्सिमम वैल्यू मालूम करनी हो इस सवाल की तो a हुआ 4 और b हुआ 3। a हुआ 4 और b हुआ 3। अब मैक्सिमम वैल्यू मालूम कैसे करेंगे? अगर आपको मैक्सिमम वैल्यू मालूम करनी है, आप इसको फिलहाल एम भी लिख सकते हैं, लेकिन अभी फिलहाल मैं इस तरह करके दिखा रही हूँ मैक्सिमम वैल्यू। तो आपको कैसे मालूम करेंगे? आप लिखेंगे a प्लस एब्सोल्यूट बी। इसे एब्सोल्यूट बी कहते हैं, इसमें कोई ख़ास फर्क नहीं है, 4 ही रहेगा और ये प्लस 3 होगा, और आपको नॉर्मल इसको प्लस ही करना है, ऐड करना है, तो ये आ जाएगा 7। तो डन हो गया, मैक्सिमम वैल्यू आ गई। अब जल्दी से कर लेते हैं मिनिमम वैल्यू को मालूम। तो मिनिमम वैल्यू के लिए जब भी आपको करना होगा साइन थीटा के हिसाब से, तो आप क्या करेंगे, या कॉस थीटा के हिसाब से, तो करना यही है a माइनस बी एब्सोल्यूट बी 4 माइनस एब्सोल्यूट 3, तो आपके पास आ जाएगा 1। अब जब 4 से 3 माइनस करेंगे 1 ही आएगा। तो ये हो गया पार्ट 1 कंप्लीट। जल्दी से करते हैं पार्ट 2। चलें भाई पार्ट नंबर 2 को करते हैं। पार्ट नंबर 2 कॉस के लिहाज है, तो यहाँ भी यही बात होगी। आपसे क्या करेंगे, लेट सपोज करेंगे कि भाई ये जो y है ना, ये a प्लस बी कॉस, वैसे ये लिखने की ज़रूरत तो है नहीं, लेकिन चलो लिख लिया। अब a की जो वैल्यू होगी ना वो होगी 2/3, एंड b की जो वैल्यू होगी वो होगी -4, क्योंकि इस वक्त माइनस का साइन मौजूद है। ठीक है, अब मैक्सिमम वैल्यू को अगर मालूम करना हो, ज़रा कर देती हूँ शॉर्ट। तो मैक्सिमम वैल्यू को मालूम करना तो वही a प्लस एब्सोल्यूट b। ठीक है, अब a क्या है हमारे पास, a तो है 2/3, और एब्सोल्यूट b जो है वो होगा हमारे पास -4। जब आप इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू लेंगे तो माइनस का साइन हो जाएगा कैंसिल, तो ये हो जाएगा +4। अब इसका करना है आप लोगों ने एलसीएम, तो क्या होगा, 3 4 12, 12 प्लस 2 हो जाएगा 14, तो ये आएगा 14/3। ये वाला एलसीएम करना आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। तो ये आ गई आपकी मैक्सिमम वैल्यू। अब जल्दी से मिनिमम वैल्यू के लिए अगर हम काम कर लें तो मिनिमम वैल्यू निकालना भी कोई मुश्किल बात नहीं है, आसान बात है। ठीक है, अब मिनिमम वैल्यू क्या करेंगे, पहले तो मैं करने वाली हूँ थोड़ी सी डिज़ाइनिंग, ताकि हेडिंग्स का फ़र्क तो हो। चले हो गया। अब क्या कर रहे हैं, मिनिमम वैल्यू के लिए भी आपको यही करना है, a प्लस नहीं माइनस एब्सोल्यूट b, तो ये 2/3, ये प्लस माइनस का 4। अब जब एब्सोल्यूट प्लस नहीं, यहाँ भी माइनस है, माइनस पता नहीं प्लस लगाने का क्यों जज्बा जाता है। 2/3 माइनस और 4, क्योंकि एब्सोल्यूट होगा तो माइनस का 4 आ जाएगा ना, मतलब प्लस माइनस का 4 कैंसिल होकर 4 हो जाएगा। तो इस तरह, तो अगर आप इसका एलसीएम करें तो ये 3 4 12, 2 यहाँ पर माइनस का 12 और ये 3 आपको पता है रिमेन आ जाएगा इसी तरह। तो इसका लास्ट और फाइनल आंसर अगर लिखना चाहेंगे तो मतलब मिनिमम वैल्यू का लास्ट आंसर जो आएगा वो इस तरह आएगा कि -12 में से अगर 2 आपने माइनस किया तो -10 होगा, और ये हो गया 3। तो ये आ गया आपके पास मिनिमम वैल्यू। तो मतलब आपके पास क्या हुआ कि ये तो हो गई मैक्सिमम वैल्यू और ये वाली हो गई मिनिमम वैल्यू। तो अब जल्दी से थर्ड पार्ट करते हैं। अब है क्वेश्चन इस तरह, सिंगल साइन थीटा है नहीं, अब तो हो गई प्रॉब्लम। ऐसा कुछ नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है, अभी भी यही a है 6, और b जो है वो आपके पास माइनस का 1/3। तो मतलब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि यहाँ पे एंगल पे। ठीक है, ये तो एंगल है, डिफरेंट आंसर होगा, एंगल से हमें क्या लिंक। अब अगर मैक्सिमम वैल्यू हमें मालूम करनी है तो हमें क्या करना होगा कि a
हाँ मैक्सिमम वैल्यू है ना, तो हमें क्या करना होगा, ए प्लस बी का एब्सोल्यूट वैल्यू है ना, ओके। और यहाँ अगर मैं लिखूँ इसको तो ए की वैल्यू है 6 और एब्सोल्यूट अभी नहीं किया है, पहले तो मैं इसे एज इट इज ही लिखूँगी 1/3 एंड देन मैं यहाँ लिख कर दिखा दूँगी 6 माइनस का 1/3। अब करना होगा इसका एलसीएम। एलसीएम कैसे होगा, 3 6 हो जाएगा 18, 18 माइनस का क्यों होगा, सॉरी माइनस का नहीं होगा, ये प्लस का होगा, हो जाएगा एब्सोल्यूट होने की वजह से, और यहाँ प्लस का ही होगा। 6 इज 18, 18 प्लस 1 19, और ये 3 तो एज इट इज है, आपको पता है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं एंड देन आपस में मल्टीप्लाई से ही कहते हैं एलसीएम। अभी तो ये मैक्सिमम वैल्यू आई है, अब मिनिमम वैल्यू अगर आपको मालूम करनी है तो मिनिमम वैल्यू मालूम करने के लिए आपको क्या करना होगा, ए माइनस बी एब्सोल्यूट बी। तो अगर मैं ए लिखूँ तो ए की वैल्यू तो वही है, बस यहाँ माइनस आ जाएगा और ये माइनस का 1/3 रहेगा। फिर जब उसे एब्सोल्यूट की फॉर्म में लाएंगे तो ये जाएगा 6 माइनस 1/3। फिर जब हम इसका करेंगे एलसीएम, 3 6 18, 18 माइनस 1 तो जाएगा 17/3। तो ये हो गई इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू, और ये पार्ट भी यहाँ हो गया मुकम्मल। पार्ट 4 भी बिल्कुल इसी तरह होगा कि ए की वैल्यू है 8 और बी की वैल्यू है 5, ठीक है। अब अगर आपको मैक्सिमम वैल्यू मालूम करनी है तो आपको क्या करना होगा कि ए प्लस एब्सोल्यूट बी करना होगा, जबकि ए है हमारे पास 8 और एब्सोल्यूट बी जो है वो 5 है। माइनस में तो है नहीं कि जो एक बार दोबारा लिखें, लेकिन चले मैं यहाँ लिख ही लेती हूँ। 8 प्लस 5 मैं डायरेक्ट कॉपी कर रही थी इसलिए भी प्रॉब्लम हो सकती है, तो ये 13 आ जाएगा। तो हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू आ गई 13, और अगर मिनिमम वैल्यू की बात कर ली जाए तो ये भी कोई निकालना मुश्किल बात नहीं। पहले तो मैं थोड़ा सा अंडरलाइन कर लूँ इसको, ये हो गया अंडरलाइन, ठीक है। अब क्या करना होगा कि a प्लस एब्सोल्यूट b है, तो ये 8 है, ये प्लस है, और ये जो 5 है प्लस कहाँ से आ गया, माइनस है, ठीक है, यहाँ भी माइनस है, और ये जो 5 है लेट अस लिखें। फिर आप क्या कहें कि 8 माइनस 5 है। अब 8 माइनस 5 होगा तो क्या आंसर आएगा, हमारे पास आएगा 3, तो 3 इज आंसर। खैर ये वाला बनाने की जरूरत नहीं है अभी हम, ओके। तो मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू पार्ट 4 की भी हमारे पास आ गई। जल्दी से हम पार्ट 5 और पार्ट 6 को भी कर लेते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, इस तरह की कंडीशन में मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालने का सबसे पहला तरीका तो ये है कि आप पहले वही नॉर्मल फॉर्मूला लगाकर मैक्सिमम और एम निकाल लें। अच्छा, इस वक्त ये वाला एम जो है मैक्सिमम नहीं है, इसे कैपिटल एम कहेंगे। कैपिटल एम का मतलब ये है कि आपको ए प्लस बी ही करना है, मतलब एक तरह से मैक्सिमम वैल्यू कह सकते हैं, लेकिन यहाँ इस क्वेश्चन के लिहाज से थोड़ी सी बात चेंज है, वो मैं एंड बताऊंगी, ठीक है। अब a प्लस बी करना, तो पहले a तो लिख दूं, क्या है, a है 25 और b है माइनस का 12। अब मैंने यहाँ पर लिखा है m, और a तो 25 मैंने लिख ही लिया और प्लस b माइनस का 12 भी लिख लिया। अगले स्टेप में मैं ये भी जानती हूँ कि मुझे इसे एब्सोल्यूट करना होगा, तो ये हो जाएगा माइनस का 12। तो हमारे पास कैपिटल m जो जिसे मैक्सिमम वैल्यू आप लोग समझ रहे 25/12, सॉरी माइनस का 12 में होता प्लस ही रहता है, एब्सोल्यूट में प्लस हो जाती है वैल्यू, और प्लस तो प्लस ही रहती है और जो माइनस होती है वो भी प्लस हो जाती है। तो 25 और 12 हो जाएंगे 37। चलें, ये बात तो यहाँ पर हो गई, बहुत अच्छी बात है। अब चले मैं एक और काम करती हूँ, स्मॉल एम के लिए भी कर लेते हैं। स्मॉल एम के लिए क्या है करेंगे भाई, ए माइनस मतलब जैसे आप लोग मिनिमम वैल्यू समझ रहे हैं, ए हमारे पास है 25 माइनस और माइनस का 12। तो एब्सोल्यूट होने के बाद ये हो जाएगा पॉजिटिव का, तो पॉजिटिव का जब 12 होगा तो यकीनन सब्ट्रैक्ट ही होगा। जब हम 25 को 12 से करेंगे सब्ट्रैक्ट तो आएगा 13। चलिए यहाँ तक तो हो गई बात। अब करते हैं एक नई बात जो कि अभी इस क्वेश्चन के लिहाज से इम्पॉर्टेंट है। वो क्या है, जब रेसिप्रोकल में हो, अगर आपके पास जो एम आया है या जो एम आया है, दोनों एम, या ये वाला एम या ये वाला एम, जीरो से बड़े आए, जीरो से क्या आए, बड़े, जैसे कि अभी हैं, आपको पता है नेगेटिव में साइन हो तो जीरो से छोटे होते हैं, तो आप क्या करेंगे, आप एम डैश, जिसे एम डैश कहते हैं या फिर कहते हैं मैक्सिमम वैल्यू, उससे आप 1/m लेंगे। अजीब सी बात ना, आप समझ रहे थे कि ये लेना होगा 1/कैपिटल M लेना होगा, लेकिन ऐसा नहीं, 1/स्मॉल m लेना है। इसी तरह अगर आपको
मिनिमम वैल्यू लेनी है तो आपको लेना होगा मिनिमम वैल्यू, यहाँ पर एम डैश होगा ना, स्मॉल एम डैश, स्मॉल एम, ये स्मॉल एम तो नहीं, कोई अजीब सी चीज़ लग रही है, स्मॉल एम 1/m लेना होगा, उल्टा होगा। और इसी तरह अगर 0 से छोटे हुए तो फिर आपको उसको वाइस वर्सा कर देना होगा, लेकिन फिलहाल तो ये 0 से बड़े हैं तो मैं अभी लिख लेती हूँ। चले अच्छा 0 से छोटे होंगे तो मैं भी नेक्स्ट बता देती हूँ, लेकिन पहले अभी लिख लेती हूँ अभी यहाँ क्या आ रहा है। इस लिहाज से जो m है, अभी हम जानते हैं कि भाई सिंस m ग्रेटर देन 0 एंड m ऑल्सो ग्रेटर देन 0, तो देन मैक्सिमम वैल्यू, सही है, क्या हो जाएगा, मैक्सिमम वैल्यू जो है हमारे पास, जैसे हम m डैश कह रहे हैं, वो आएगी 1/m स्मॉल m, तो 1/m इज 13, तो ये हो गई हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू। इसी तरह अगर हम कहेंगे मिनिमम वैल्यू अगर करना है हमें, तो हमें मतलब m डैश, तो वो होगा 1/M। अब 1/M क्या है भाई, कैपिटल M 37, तो ये हो जाएगी मिनिमम वैल्यू। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ तक आपको बात जो है वो समझ में आ गई होगी, सही है। अब अगर मिसाल के तौर पर ये जो m है ना, वो होता 0 से छोटा, मतलब अगर मैं यहाँ लिखूं m है लेस देन 0, और इस तरह कैपिटल M भी लेस देन 0 है, ठीक है, तो आपको क्या करना होता कि सेम लेना होता, मतलब कि अगर आपको, अब करते हैं पार्ट 5, क्या होगा भाई इसमें, वही a को आप लेंगे 1 और b को 6 ले लिया जाएगा, ऐसा ही है। फिर उसके बाद a और b को 6 लेने के बाद आप निकालेंगे कैपिटल M, जो कि होगा a प्लस b, ठीक है। a क्या है हमारे पास 1 है, प्लस b क्या है 6 है, इसका एब्सोल्यूट भी 6 ही रहेगा, तो आंसर आएगा 7। तो ये हो गया हमारे पास कैपिटल M का आंसर। अब जल्दी से स्मॉल m के लिए करते हैं काम, तो स्मॉल m के लिए क्या होगा, a प्लस, नहीं हर बार पता नहीं क्यों मैं प्लस लिखती हूँ, माइनस b का एब्सोल्यूट, a क्या होगा 1 माइनस b क्या होगा 6, और इसका एब्सोल्यूट भी 6 ही आएगा, तो हम क्या करेंगे 1 माइनस 6 करेंगे, और जब 1 माइनस 6 करेंगे तो -5 आएगा। अच्छा, अब तो हो गई एक प्रॉब्लम, मैंने तो आपको 2 केस बताया कि अगर जो छोटा हो मतलब 0 से, तो अब ये 0 से छोटी वैल्यू आई है, तो अब हमें किस तरह इसको लिखना होगा। अब अगर देखा जाए तो हमारे पास m जो है ना, वो है m है ग्रेटर देन, नहीं m जो है ये वाला ग्रेटर देन 0 है बिल्कुल, और जो ये वाला m है, और जो ये वाला m है वो लेस देन 0 है। तो अब इस कंडीशन में आपको अगर m डैश निकालना है तो आपको 1/m ही लेना होगा मैक्सिमम, तो उसका मतलब 1/7 इज आंसर। और स्मॉल के लिए तो वही काम आप जो करना है बस ये ध्यान देना होगा। प्रॉब्लम ये कि स्मॉल के लिए क्या वो रखें, नहीं नहीं, अब आप यही रख सकते हैं, क्या m, पता नहीं क्या लिखना चाह रही थी मैं, 1 - 5 ये हमने लिख दिया, तो ये इसका आंसर आ गया। अब यहाँ पर तो हमारे पास 12.1 हो गई मुकम्मल। अगर आप लोग इसी तरह जो है थोड़ा सा प्रमोट करेंगे तो मुझे खुशी होगी कि मैं आगे भी वीडियोस अपलोड कर सकूं। वैसे भी खुशी होगी, ये किसी न किसी के काम ही आ रहे हैं, हम किसी न किसी को फ़ायदा तो ज़रूर पहुंच रहा होगा, ज़रूर बिल्कुल। दुआ में याद रखिएगा स्टूडेंट्स, और वीडियो को दोस्तों को भी ज़रूर शेयर करें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।